नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मॉब साइको के एपिसोड नंबर 3 की, जिसका नाम होता है एन इनवाइट टू अ मीटिंग, सिंपली पुट आई जस्ट वांट टू बी अ पॉपुलर। एपिसोड की शुरुआत होती है जब मॉब ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि साइकिक पावर्स किसी को आकर्षक नहीं बनाती, लेकिन मॉब इतना वीक होता है कि वो भागते भागते बेहोश हो जाता है। मुसाशी गोडा अभी मॉब को लेकर अपने रूम में आता है, जहाँ टोमे अपने मेंबर्स के साथ खेल रही होती है और सोचती है कि मॉब ने कैसा क्लब ज्वाइन किया है। मुसाशी को सामने देख वो सब उसका शुक्रिया करने लग जाते हैं। उसने अपना रूम उन्हें दिया यूज करने के लिए, जिस पर मुसाशी कहता है कि उन्हें सिर्फ उनका सामान रखने के लिए ये रूम चाहिए था, तो वो इसे यूज कर सकते हैं। फिलहाल उन्हें मॉब का ध्यान रखना होगा, क्योंकि उन्हें अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है। टोमे मॉब से अभी पूछती है कि वो क्यों बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब में चला गया। मॉब कहता है कि वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी साइकिक पावर्स उसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकती। ये सुन टोमे कहती है कि साइकिक पावर्स क्या एक्सक्यूज है, इसलिए वो मॉब को कहती है कि वो अपनी साइकिक पावर्स को उसे दिखाए। मॉब डंबल्स को अभी उठाकर घुमाने लगता है। ये देख सब हैरान हो जाते हैं। टोमे अभी कहती है कि वो बचपन से ही एलियंस से कांटेक्ट करना चाहती थी, इसके लिए उसने काफी बुक्स पढ़ी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन मॉब की साइकिक पावर्स और उसकी टेलीपैथी उसका ड्रीम अचीव करवाएगी। लेकिन मॉब कहता है कि बट उसे ट्रेनिंग करनी है। ये सुन टोमे कहती है कि वो ट्रेनिंग क्यों करना चाहता है जब उसके पास साइकिक पावर्स हैं। मॉब कहता है क्योंकि वो आकर्षक बनना चाहता है खुद से, जिस पर टोमे कहती है कि मतलब पॉपुलर। मॉब ये सुन थोड़ा घबरा जाता है कि नहीं, वो पॉपुलर नहीं बनना चाहता। टोमे कहती है कि जो भी है, मॉब अगर टन्स ऑफ मसल्स भी गेन कर लेता है तब भी वो पॉपुलर नहीं बन सकता। उसे आकर्षक बनने के लिए गर्ल्स का माइंड पढ़ना पड़ेगा, टेलीपैथी यूज कर। मॉब रेगन को टेलीपैथी के बारे में पूछता है, जिस पर रेगन कहता है कि वो सिर्फ स्पिरिट्स की वॉइस सुन सकता है। लेकिन मॉब टेलीपैथी के बारे में क्यों जानना चाहता है? कहीं मॉब को किसी लड़की का माइंड तो नहीं पढ़ना? रेगन समझ जाता है और कहता है कि हर स्कूल बॉय पॉपुलर बनना चाहते हैं, इसमें मॉब की कोई गलती नहीं है। मॉब घर जाते वक्त खुद से कहता है कि वो पॉपुलर नहीं बनना चाहता, बस सुबोमी के करीब आना चाहता है। तभी उसके सामने मास्क पहने एक लेडी आ जाती है। वो कहती है, क्या मॉब उदास है? वो हंस नहीं रहा? क्या उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं है? क्या कोई फैमिली इशू है? जिस पर मॉब कहता है कि नहीं, सब ठीक है। वो लेडी कहती है ये पक्का लव के बारे में है। मॉब हैरान होता है कि इसे कैसे पता चला। खैर, मॉब को अभी घर जाना है, लेकिन लेडी कहती है कि अगर वो उसके साथ आएगा तो पॉपुलर बन सकता है। फिर मॉब लेडी के साथ एक बिल्डिंग में चला जाता है। दोनों लिफ्ट में होते हैं। लेडी बताती है वो एक ब्रांड न्यू रिलीजियस ऑर्डर से है, जिसका नाम है लोल, जिसके फाउंडर है मास्टर डिम्पल सामा, जो कि किसी को भी हंसा सकते हैं। इस पर मॉब पूछता है तो फिर वो पॉपुलर कैसे बनेगा? लेडी कहती है कि वो उतावला ना हो। फिर वो उसे एक लार्ज रूम में लेकर जाती है, जहाँ काफी सारे लोग मास्क पहने होते हैं। वहाँ उसको वो लाती है। मॉब देखता है क्या ये सब पॉपुलर बनना चाहते हैं, और फिर वो सब मॉब्स को स्टेज पर भेज देते हैं। मॉब के साथ एक आदमी और उसी की एक क्लासमेट मिजाटो इची, जिससे आज तक उसने कभी बात नहीं की, वहाँ मौजूद होती है। तभी फाउंडर वहाँ आ जाता है और अपने समर्थकों से पूछता है क्या वो हंस रहे हैं, और फिर सब हंसने लगते हैं। और फिर अब सब डिम्पल सामा के कहने पर अपना मास्क उतार देते हैं। फाउंडर कहता है कि इन तीनों के हार्ट लोग हैं, तभी वो हंस नहीं पा रहे हैं। तभी वो उन्हें मास्क देता है पहनने के लिए, लेकिन वो आदमी मना कर देता है। लेकिन भीड़ मॉब और उस आदमी को मास्क पहना देती है। डिम्पल इची को देखता है और पूछता है क्या उससे कुछ कहना है। इची कहती है कि उसने सुना है कि डिम्पल इन्हें हिप्नोटाइज कर इनका ब्रेन वॉश कर रहा है, इसलिए वो यहाँ उसकी तहकीकात करने आई है, क्योंकि वो सोल्ट मिडिल स्कूल रिपोर्टर है। डिम्पल कहता है मतलब वो जासूसी कर रही है, लेकिन वो इसका प्रूफ देगा कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। तभी उस आदमी के फेस पर से मास्क हटता है और वो हंसने लगता है। इची देखती है कि डिम्पल ने कुछ गलत नहीं किया। फिर वो उससे माफी मांगती है, लेकिन डिम्पल कहता है कि उसने उनके बिलीव पर शक किया और वो ऐसे उसको नहीं जाने देंगे, उसको वो हंसना पड़ेगा। जिस पर इची कहती है कि वो अभी हंसने के मूड में नहीं है और ना वो खुद को अभी फोर्स कर सकती हंसने के लिए। लेकिन उसको भी मास्क पहना दिया जाता है और वो भी हंसने लगती है, लेकिन वो हंसना नहीं चाहती, फिर भी उसे जबरदस्ती हंसना पड़ रहा है। तभी मॉब बीच में बोलता है क्या वो घर जा सकता है, और मॉब घर जाने लगता है। डिम्पल उसे रोकता है और कहता है अगर वो इस फेस के साथ पूरी जिंदगी रहेगा तो काफी कुछ मिस करेगा।
जिस पर मोब कहता है कि एक बार उसके डैड ने कहा था कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते वो भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ खास मिस कर रहे हैं। इससे मोब को पता चला कि हर किसी की लाइफ में मिस करने का मतलब अलग अलग होता है। जिस पर डिम्पल एंग्री हो जाता है और कहता है कि लोल उसकी लाइफ का फर्स्ट स्टेप था उसके लिए ह्यूमैनिटी का रिलीजियस लीडर बनने का, और वो मोब को ऐसे नहीं जाने देगा। और फिर वो मोब को चैलेंज करता है। मोब के मुंह में मिल्क होगा, जिसने पहले मिल्क थूका और वो हंसा वो हार जाएगा। और अब मोब की एक्सप्लोजन प्रोग्रेस 58% पहुंच जाती है। अभी मोब को 3 लाफ्टर लीडर हंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बारी बारी वो सब हार जाते हैं। इसलिए डिम्पल खुद अब मोब को हराने का फैसला करता है। मोब मिल्क पीता है, लेकिन उस मिल्क में कुछ मिला होता है, लेकिन मोब पर उसका असर नहीं होता और इसी के साथ सब पर से लाफ्टर का असर भी टूट जाता है। डिम्पल देखता है कि मोब ने उसके हिप्नोसिस को तोड़ दिया है। फिर सब लोग मोब को पकड़ लेते हैं। डिम्पल कहता है कि यहाँ कोई उसका दुश्मन नहीं है, लेकिन वो हंसना क्यों नहीं चाहता। मोब को भी याद आता है कि जब वो छोटा बच्चा था तब भी वो हंस नहीं पाता था। अभी डिम्पल अपनी पावर यूज करता है मोब को हंसाने के लिए, बट फिर भी वो फेल हो जाता है। मोब समझता है कि डिम्पल के पास भी साइकिक पावर्स हैं और वो कहता है कि वो नहीं हंस सकता, अगर वो चाहे तब भी नहीं। डिम्पल कहता है कि वो समझ गया मोब के अंदर इमोशंस ही नहीं है। मोब की प्रोग्रेस अब 88 पहुंच चुकी होती है। डिम्पल कहता है कि अगर मोब अपनी पसंदीदा लड़की के साथ भी हुआ तब भी वो हंस नहीं पाएगा, ना रो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर इमोशंस ही नहीं है। मतलब वो हमेशा अकेला ही रहेगा। ये सुन मोब की प्रोग्रेस 92 पहुंच जाती है। डिम्पल कहता है कि ये मोब का लास्ट चांस है, वो हंसे। मोब कहता है कि क्यों ना डिम्पल उसे हंसा दे अपनी साइकिक पावर से। डिम्पल समझ जाता है कि मोब के पास भी साइकिक पावर्स हैं और अब गुस्से से वो कहता है कि वो चाहता था कि प्यार से वो ये रिलीजन बनाए, बट उसे अब यहाँ खून खराबा करना पड़ेगा। और वो अपना ईवल रूप ले लेता है और अपने सब फॉलोअर्स को मोब को मारने को कहता है। अभी हम देखते हैं मोब के पास बचपन से ही ये पावर्स थी। जैसे जैसे मोब बड़ा हुआ वो समझता गया कि कितनी ये डेंजरस है, और जब इंसान अपनी इमोशंस को बाहर लेकर नहीं आता वो इकट्ठे होने लगते हैं। उसके अंदर उसकी बॉडी की एक लिमिट होती है, मोब की बॉडी की एक लिमिट है। धीरे धीरे मोब की बॉडी से इमोशंस बाहर आने की कोशिश करते हैं और अब वो टाइम आ रहा है जब वो इमोशंस अपनी लिमिट क्रॉस करने वाले हैं। मोब की प्रोग्रेशन टुवर्ड्स एक्सप्लोजन अब 100 पहुंच जाती है और ये इमोशन होता है रेज यानी क्रोध। मोब कहता है कि अगर डिम्पल आउटसाइडर को मारना चाहता है तो ठीक है। वैसे मोब पहचान नहीं पाया कि डिम्पल कितना वीक था। खैर अपनी पूरी पावर के साथ अगर डिम्पल उस पर अटैक करे तो शायद वो मोब को हंसा पाए। डिम्पल कहता है कि उसे सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे मोब को मारने में, लेकिन जैसे ही वो मोब पर वार करता है वो समझ जाता है कि उसे अपनी फुल पावर्स यूज करनी पड़ेगी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी किसी के खिलाफ उसे अपनी फुल पावर्स यूज करनी पड़ेंगी। लेकिन मोब उसे एक पंच में दूर फेंक देता है और उसके पास आकर उसके सर पर पैर रखता है और कहता है इसलिए वो अपने इमोशंस को बाहर नहीं लाने देना चाहता था। ये इमोशंस ईवल की रिक्वेस्ट पर बाहर आए हैं। ईवल फिर उस पर अटैक करता है, लेकिन इस बार मोब उसे इरेज कर देता है, कहते हुए कि मोब भयानक है। मोब अब शाम को रेगन के पास होता है और उदास होता है कि उसने काफी लोगों का मजाक किरकिरा कर दिया। वो सब सिर्फ हंस ही तो रहे थे। और इस तरफ सब लोग वापस नॉर्मल होने लगते हैं। रेगन मोब को समझाता है कि मोब ने जो किया सही किया। वो स्पिरिट सिर्फ लोगों का इस्तेमाल कर रही थी, वो एक माइंड कंट्रोलर था। सिर्फ मोब ही उनको बचा सकता था। मतलब मोब ने अच्छा काम किया। ये सिर्फ मोब ब्लस करने लगता है और उसका प्रोग्रेस रेट अब 0 पर हो जाता है। और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।